45 गेम में 48 गोल 25 साल की उम्र में। भाई मेरे को डर लग रहा है यहाँ पर, ये अगले 5-6 साल में ये निपटा देगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि किलियन एम्बापे के भी ऑलरेडी 52 गोल हो चुके हैं यहाँ पर फ्रांस नेशनल टीम के लिए। भाई इंटरनेशनल ब्रेक में वेलकम बैक बॉयज। यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग इंटरनेशनल ब्रेक में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 की बात करने वाले हैं और बहुत कुछ है आज की इस एपिसोड में। लेकिन बहुत निगाहें इस पे टिकी हुई थी कि भैया क्या यहाँ पर पोर्चुगल जिसने दी अनडिस्प्यूटेड स्पेन को यहाँ पर उनके ही गेम पे हराया, क्या यहाँ पर जितनी भी उम्मीदें अब लगाई जा रही है, क्योंकि अब 1 साल से कम बचा है और यहाँ पर आप कह सकते हो कि लगभग 10 गेम से भी कम बचे हैं जब पोर्चुगल अपना वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट करने वाली है, तो ये जितनी भी उम्मीदें अब टिकाई जा रही हैं पोर्चुगल पे, ये सही भी हैं। क्या केएलपीडी तो नहीं होने वाला यहाँ पर रोनाल्डो फैंस का और पोर्चुगल फैंस का? क्या ये इमोशनल स्टोरी, क्या रोनाल्डो की स्टोरी, क्या ट्रिब्यूट टू डियोगो जोटा एंड एवरीथिंग, क्या ये यहाँ पर ओवर पावर्ड हो जाएगा टैक्टिकल डिस्क्रिपेंसी से? एंड दैट इज गोना बी कॉन्डेसेंडिंग, डायबॉलिकल। लेकिन यहाँ पर अगर इस मैच की बात करें तो इसके हटके जहाँ पर पोर्चुगल ने कमबैक करके दिखाया लास्ट मिनटों में, वहीं यहाँ पर फ्रांस ने भी कमबैक किया और फिर बहुतों के हिसाब से यहाँ पर फ्रांस ने एक तरीके से रॉब भी किया आइसलैंड को। इसी के साथ यहाँ पर बात करें इंग्लैंड की, तो क्या फाइनली इट्स कमिंग होम। ऑफ कोर्स हम लोग हर 4 साल बाद ही कमिंग होम करते ही रहते हैं। भाई इमेजिन करो आप एक टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो और आप एक मिडफील्डर और आपने 4 गोल मारे हैं, ठीक है, 4 गोल मारा है आपने, सुपर हैट्रिक मारी है, बॉन्गर्स मारा है, पर आप यहां पर उस टीम के बेस्ट रेटेड प्लेयर नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपके जस्ट ऊपर डू ऊपर यहां पर अर्लिंग हालैंड खेलते हैं जो कि 5 गोल मारते हैं और 2 असिस्ट करते हैं, यानी कि एक ही गेम में 7 गोल और असिस्ट का। अब यहां पर 150वीं उससे ऊपर की रैंक के अगेंस्ट यहां पर नॉर्वे खेली और 11-1 की स्कोर लाइन, 11 गोल सूते हैं उन्होंने। आई थिंक वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की हिस्ट्री में शायद से ये दूसरा ही सबसे बड़ा वो है। इससे ऊपर यहां पर जर्मनी थी, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जिसने 31 कुछ करा था। लेकिन सोच के देख रहे हो, अब काफी सारे लोग यहां पर इस चीज को ऐसे कर देंगे कि तुक्का है, ठीक है, अर्लिंग हालैंड स्ट्राइकर है, ये है वो है। लेकिन अगर मैं बताऊं तो नॉर्वे इस समय अनडिफीटेड है और मोस्ट प्रोबेबली यहां पर नॉर्वे वर्ल्ड कप क्वालिफाई करते हुए दिख रही है अगर वो यहां से अपने नेक्स्ट सेट ऑफ गेम्स को बॉटल ना करें। 4 गेम बचे हैं जिसमें से 3 उनके ही होम पे हैं। हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि लगभग 25 साल बाद वो वर्ल्ड कप खेलती हुई दिखेंगे, क्योंकि लास्ट जब वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा था वो 1998 में था। बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस नॉर्वे टीम। क्या सही में हमको नॉर्वे, मोरक्को, ये बहुत अच्छी टीम्स हैं जो कि डार्क हॉर्स का रोल निभा सकती हैं, और नॉर्वे उसी एक स्लॉथ में, उसी एक धागे में बनती हुई दिख रही है। चाहे हम बात करें यहाँ पर ओडेगार्ड की, चाहे हम बात करें एसगार्ड की, चाहे हम बात करें यहाँ पर अर्लिंग हालैंड की, दिस टीम हैज सीरियस टैलेंट और मोमेंटम यहाँ पर डेफिनेटली उनके पास है। जब आपके पास अर्लिंग हालैंड, इमेजिन कर रहे हो हालैंड को यहाँ पर वर्ल्ड कप में हम देखने वाले हैं, हालैंड जैसा जब आपके पास स्ट्राइकर है तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके हाफ चांसेस को क्रिएट किया जाएगा, आपके हाफ चांसेस को बरी किया जाएगा। 45 गेम में 48 गोल 25 साल की उम्र में। आई एम सॉरी टू से, और जितना दुख हो रहा है मेरे को मानते हुए, लेकिन दिस इज अ सीरियस थ्रेट कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का 143वां जो 142 140 गोलों का जो रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है, वह ये खतरे में हो सकता है आने वाले 5-6 सालों में। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पोर्चुगल की, देखो मेरे को ऐसा लगता है कि आज का हमने जब गेम देखा इट वाज लैकलस्टर। ऑफ कोर्स यहां पर आप कह सकते हो कि स्कोर लाइन ऐसी थी कि 3-2 के उससे हरा दिया, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो बहुत कमियां मेरे को देखने को मिली। सबसे पहले मेरे को ये लाइनअप समझ में नहीं आई, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों यहाँ पर मोमेंटम पे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा। अब इसका जो मेरे को लॉजिकल आंसर मिल रहा है वो ये है कि क्योंकि स्क्वाड डेप्थ पोर्चुगल पे अच्छी खासी है और इंटरनेशनल गेम्स ये है कि ठीक है मौका देना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा को खिलाया गया, यहाँ पर फॉर्मेशन को चेंज किया गया। बहुत इंसिडेंट हो चुके हैं, बहुत इंस्टेंस हो चुके हैं जहाँ पर रूबन दियास पे आपने फोकस किया हो, आपने यहाँ पर उस पर होप रखी हो और उसने यहाँ पर बॉटल किया हो। मेरे को याद दिलाना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पर स्पेन के अगेंस्ट भी दोनों गोल में कुछ, एक में तो डायरेक्ट ही भाई साहब का हाथ था और दूसरे में भी लगभग हाथ ही था। यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि रूबन दियास की बात करें या फिर उसके साथ की जो पार्टनरशिप है, हर बार जब भी हंगरी, वैसे तो हंगरी ने यहाँ पर तालिबानी फुटबॉल खेला, ज़्यादा अटैक करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन जितनी भी बार कोशिश की है हंगरी ने यहाँ पर दिक्कत दी है।
आई थिंक यहाँ पर पोर्चुगल के साथ प्रॉब्लम ये है कि पोर्चुगल अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, यानी कि जब उनके पास सेट पोजीशन होता है और फिर वो काउंटर खाते हैं और उस काउंटर में जब क्रॉस पड़ते हैं वो उनसे संभले नहीं जाते। आई थिंक रीड करना इस सीक्वेंस को रूबन दियाज और पर्सनली रूबन दियाज के आसपास के जो प्लेयर हैं, पोर्चुगल यहाँ पर मात खाएगी और यहाँ पर मात खाई है। पिछले कितने ही गेम्स की अगर हम बात करें, पिछले कितने ही पिवटल गेम्स की बात करें, तो पोर्चुगल ऐसे ही नॉकआउट टूर्नामेंट्स में बाहर हुई है। अब ये तो बात थी डिफेंस की, अब बात कर ले थोड़ा सा यहाँ पर ऑफेंस की। फॉर मी आई थिंक मैन ऑफ द मैच आप कह सकते हो यहाँ पर जाओ कैंसेलो हो सकता है, बट मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। काफी लोग कहेंगे कि क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा ने गोल मारा है तो आप उसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हो। व्हेन यू हैव ट्रिंकाओ, व्हेन यू हैव कॉन्चेचाओ, व्हेन यू हैव पेड्रो नेटो, जब आपके पास जाओ फिलिक्स की बात करें, आपके पास यहाँ पर राफेल लियाओ, जब आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, देन व्हाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन लाइक पेप, व्हाई आर यू बीइंग पेप? अबे पेप खुद अब नो लॉन्गर इज पेपिंग, आप यहाँ पर क्यों बन रहे हो? यू नो इतना स्टैटिक गेम प्ले, इतना बोरिंग गेम प्ले, शुरुआत से लगभग 15 मिनट से लेके एंड तक आपको बस एक चीज देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ पर जो टीम का बिल्डअप था, दैट इज सिंपली बस यहाँ पर पोजीशन को हम लोग लेफ्ट राइट सेंटर घुमा रहे हैं और मौका मिलते ही हम लोग अंदर क्रॉस डाल रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यह था क्योंकि हंगरी बहुत ही लो ब्लॉक में बैठी हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा किसी के पास भी हेडिंग एबिलिटी थी ही नहीं, या फिर आप कह सकते हो किसी के पास भी यहाँ पर वो मूवमेंट अच्छी, इट वॉज सो प्रेडिक्टेबल और क्रॉसेस की क्वालिटी बहुत घटिया, बहुत ज़्यादा घटिया। ये एक टाइम तक इतना ओवर एक्सेसिव हो जाता है कि लिटरली यहाँ पर पोर्चुगल फोर्स कर रही थी। लकीली उनको गोल मिल गया, बर्नार्डो सिल्वा और वो नूनो मेंडेस अगेन रॉक सॉलिड है। मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ना ही आप विटीनिया को प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे हो। सबको पता है विटीनिया पीएसजी में बॉल कैरी करता है, ठीक है, बॉल को लेता है, कैरी करता है और फिर डिस्पर्स करता है, यू नीड इट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सेट करना है कि व्हेन यू हैव पलिनिया जैसा प्लेयर है, आपके पास रूबन नेवेस जैसा प्लेयर है, आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस जैसा प्लेयर है, आप इसको कैसे यूज करोगे, हाउ आर यू। आपके पास जाओ नेवेस जैसा प्लेयर है, आपके पास 1v1 पे कितना बढ़िया थ्रेट है, आपके पास पेड्रो नेटो है, आपके पास राफेल लियाओ आने वाला है, आपके पास कॉन्चेचाओ है, आपके पास ट्रिंकाओ है, यू हैव स्ट्राइकिंग में भी आपके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एंड आई थिंक यहाँ पर रोनाल्डो और उसमें 60 गार्ड बैठ चुकी है कि भैया आपके टाइम्स को मैनेज किया जाएगा। और यहाँ पर आपके पास गोंसालो रामोस है, आपके पास जाओ फिलिक्स है, यू हैव डेप्थ, बट यहाँ पर आपको फॉर्मेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। रूबन दियास पे आप ऑफकोर्स ही इज अ वेरी लीडरशिप मटेरियल, लेकिन वेरी डाइसी भाई, वेरी वेरी डाइसी, ही इज वेरी वेरी डाइसी। और मेरे को सबसे ज्यादा डर इस समय राफेल लियाओ का, इसका रूबन दियास का ही है। लाइक अंडरस्टैंडेबली यहाँ पर जाओ कैंसेलो, नूनो मेंडेस अच्छी फॉर्म में है, जाओ कैंसेलो अपनी फॉर्म पकड़ रहा है, रोनाल्डो अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, ठीक है। आपके पास गोल्स आ रहे हैं, गोल्स ना आने की प्रॉब्लम है, हाउ आर यू क्रिएटिंग इट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। आप जिस तरीके से अच्छा खेलते हुए जा रहे थे अर्मेनिया के अगेंस्ट, स्पेन के अगेंस्ट, या फिर हम जर्मनी के अगेंस्ट भी बात करें, आपने वहां पर बहुत वेराइटी ऑफ तरीके से अटैक क्रिएट करे। यहां आज के गेम में इट वॉज लिटरली सिर्फ क्रॉसेस। लास्ट में जाके आप कह सकते हो कि 15 मिनट में पोर्चुगल लिटरली अपना वन टच फुटबॉल खेलने के मूड में आई थी, जहां पर आप रन्स देख रहे हो, आप रन देख रहे हो, आप यहां पर 1-2 देख रहे हो, ऊपर से बॉलें देख रहे हो, क्रॉसेस भी उसमें मिक्स थे, लेकिन इट वाज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, एंड दैट इज वेयर पोर्चुगल सबसे ज्यादा हर्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव द टैलेंट जहां पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी को आप यूज करो। इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी इंग्लैंड की, थॉमस टुकल की ये इंग्लैंड, लिटरली आपको अब दिख रहा है कि टुकल का जो विजन है इंग्लैंड को लेके वो बहुत सटीक है, वो बहुत क्लियर है। जिस तरीके से यहां पर सर्बिया को 5-0 से फाड़ा है, दैट इज क्रेजी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर साका नहीं था, यहां पर बेलिंगम नहीं था, यहां पर इतने नए फेसेस थे, और इन सब में मेरे को लगता है कि मार्कस रैशफोर्ड का सबसे बड़ा लाभार्थी है। उसको ये चीज समझ में आ गई कि थॉमस टुकल को पता है कि मार्कस रैशफोर्ड एक बहुत बढ़िया एसेट है। यहां पर मादुएके की बात करें तो उसका भी सबको पता चल गया कि भाई, और देखो दोनों में एक सिमिलैरिटी है, मादुएके भी सेकंड फिडल है आर्सेनल में और मार्कस रैशफोर्ड भी सेकंड फिडल है बार्सिलोना में, लेकिन थॉमस टुकल को इससे फर्क नहीं पड़ता। थॉमस टुकल को पता है कि भाई ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि 1v1 ट्रांजिशन में इतने बेहतरीन है और इतने एक्सेलरेशन भी इतना अच्छा है, उनके पास बीट भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी है, एंड दे डिसरप्ट लो ब्लॉक या फिर पर्सनली ट्रांजिशन में। साथ ही साथ आप पे जब इन बिटवीन आप मॉर्गन रॉजर्स को खिलाओगे, जब आप हैरी केन को आप ड्रॉप करवाओगे, इट्स गोना बी सो क्रेजी। तो यहां पर मेरे को लगता है कि इंग्लैंड फाइनली लग रही है, ठीक है। आपके पास रीस जेम्स, गुई की अगर हम बात करें, यहाँ पर कौनसा की बात करें, इधर अगर हम, तो यू हैव प्लेयर्स, इधर हम लिवरामेंटो की बात करें, यू हैव प्लेयर्स, यू हैव डेप्थ। फिलहाल के तौर पे दे आर अनबीटन। अब जैसे जैसे यहाँ पर ओपोनेंट्स का जो लेवल है वो बढ़ेगा, वहां पर टुकल
की टीम का टेस्ट होगा, लेकिन मेरे को जितना पता है कि टुकल की टीम, आप कुछ मानो या ना मानो टुकल को, लेकिन टुकल नॉकआउट में जानता है कि अपनी टीम को निकालना कैसे है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि गैरेथ साउथगेट के कंपैरिजन में टुकल की टीम अच्छा फुटबॉल खेल के ये चीज़ कर रही है विदाउट देयर स्टार प्लेयर्स एज ऑफ नाउ।